हाय बच्चों, तो आज एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके सामने एक और इम्पॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन के साथ में। कौन सी नेमिंग रिएक्शन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं? टी-शंको रिएक्शन। नाम थोड़ा अजीब और गरीब है, मीनिंग उसका कुछ अलग होता है। टी-शंको कैसे याद रखेंगे? टिश्चेंको, टिश्चेंको करके आप याद रखोगे, इसका मीनिंग याद हो जाएगा। ठीक है, हाँ, पहला मेथड तो हमने आपको यही सिखा दिया, लेकिन टी-शंको रिएक्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इससे जो दिखेगा कुछ और, लेकिन किस पर ये काम करती है? ओनली वैलिड फॉर एल्डिहाइड। एल्डिहाइड पर ही टी-शंको रिएक्शन काम क्या करती है? इसका एक रिएजेंट होता है, क्या हुआ? एल्यूमिनियम ट्राई इथॉक्साइड। एल्यूमिनियम ट्राई इथॉक्साइड, ठीक है, नाम याद रखना। एल्यूमिनियम या टर्सरी इथॉक्साइड बोल सकते हैं, एल्यूमिनियम ट्राई इथॉक्साइड हम लोग बोलेंगे। तो इथॉक्साइड ईटी आपको लिखा हुआ, ईटी का मतलब क्या होगा? C2H5। ईटी का मतलब क्या होता है? C2H5। यदि कहीं भी क्या लिखा हुआ मिले, यमी, यमी का मतलब होता है CH3, कहीं पर PH लिखा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब क्या होता है? फिनाइल C6H5 हुआ करता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरे पास एक एल्डिहाइड दिया गया, एल्यूमिनियम ट्राई इथॉक्साइड या एल्यूमिनियम टर्सरी इथॉक्साइड की जब हम लोग रिएक्शन करते हैं तो इससे प्रोडक्ट क्या बना करता है? तो आंसर आया करता हमेशा एक ईस्टर। आंसर क्या आएगा? हमेशा एक ईस्टर बना करता है। लेकिन ये ईस्टर कैसे बनेगा? ये तो एक एल्डिहाइड दिया गया है, ये तो एक एल्डिहाइड है, तो ईस्टर कैसे जनरेट करोगे? ये हमने देखो एल्यूमिनियम ट्राई इथॉक्साइड या एल्यूमिनियम टर्सरी इथॉक्साइड का हमने यहाँ पर फार्मूला बना रखा, एल्यूमिनियम टर्सरी इथॉक्साइड। अच्छा, अब क्या करते हैं, ये मेरे पास जो इसका एक सिंपल मेथड बताते हैं। वैसे तो आंसर ईस्टर आएगा, अगर हम चाहें तो बना दें इस तरह से, RCOOCH2R। ये रहा मेरे पास एक ईस्टर का फार्मूला, ये इसका आंसर आया। लेकिन ये आंसर आया कैसे? ये आंसर कैसे हम आपको बता देते हैं, बहुत सिंपल और शॉर्ट ट्रिक। ट्रिक के लिए तो हम जाने जाते हैं, तो ट्रिक ही हम आपको स्पेशल तरीके से हम बताने वाले हैं। तो आपके पास फार्मूला क्या है? RCHO। तो RCHO को आप ऐसे लिखें, ठीक, RCHO लिख लिया। अब करना क्या है, इसी एसिड का आप क्या बनाएंगे? एसिड बना लो। इसी एल्डिहाइड का आप क्या करें? एसिड बना लो। तो RCOH बना लिया, अरे बना चुके होगे। RCOH का, इसी एल्डिहाइड का आप क्या बना लो? एक एल्कोहल बना दीजिएगा। ये लीजिए, एल्कोहल बन के तैयार। इन दोनों से क्या करो? वाटर रिमूव कर दो। इन दोनों से क्या करें? वाटर को रिमूव कर दीजिए। हमेशा किसका OH निकालोगे? एसिड का OH निकलेगा, एल्कोहल का H निकाल दो। इस तरह से आपके पास जो बच रही हुई चीज है क्या मिला? RCO, ठीक है, इसको पलट दो ऐसे, OCH2R। बताइए भाई, आ गया ना समझ में? तो क्या बना यहां से? एक ईस्टर। यही आंसर है ना? तो किस तरह से आप लाएंगे? जिसका भी आंसर आपको लाना है, एक बहुत शॉर्ट और बहुत अच्छी सिंपल ट्रिक हमने आपको क्या बताई। कोई भी आपको क्वेश्चन दिया होगा, कोई भी क्वेश्चन, दुनिया का कोई क्वेश्चन हो, उसी एल्डिहाइड का आप क्या बनाएंगे? एसिड। और उसी एसिड का आप उसी एल्डिहाइड का क्या बनाएंगे? एल्कोहल। देखिए, ये मेरे पास एल्डिहाइड है, क्या बनाया? एसिड बनाया, और क्या बना लिया? एल्कोहल बनाया। दोनों से क्या कर दिया? एस्टरिफिकेशन कभी पढ़े हो? एस्टरिफिकेशन कैसे क्या करते थे हम लोग? एसिड एल्कोहल को मिला देते तो ईस्टर बन जाता था। तो वही काम है यहाँ पर। तो दोनों एल्डिहाइड का पहले क्या करें? ऑक्सीडेशन कर लो, एक का रिडक्शन कर लो। जैसे आप कभी कभी क्या करते थे, कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो टाइप रिएक्शन होता ही है। तो बहरहाल इससे मेरे पास आंसर क्या आया भाई? ईस्टर बन करके तैयार हो गया। ठीक, अब इस वाले का आंसर देखें भाई, CH3CHO। देखिए, CH3CHO, इसी का आप क्या बना दो? एसिड। भाई इसी एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड का एसिड क्या होगा? एसिडिक एसिड। एसिटल्डिहाइड का एल्कोहल क्या बनेगा? इथाइल एल्कोहल। दोनों से क्या कर दो भाई? इनसे पानी को गायब करवा दो। पानी यहां से क्या कर दिया? रिमूव। तो आंसर बचा क्या? CH3CO, क्या बचेगा वहां पर? देखिएगा, CH2CH3। तो ये क्या बनेगा? ईस्टर। ये भी बनके तैयार हो गया। नाम क्या अगर पूछो तो ये रहा मेरे पास इथाइल इथेनोइड। नाम क्या होगा? इथाइल इथेनोइड। आगे अच्छा बढ़ जाओ, ये इसका नाम क्या हो? ये तो भाई एसिटल्डिहाइड है। नाम क्या है इसका? एसिटल्डिहाइड। इसका नाम क्या होता है भाई? बेंजल्डिहाइड। नाम क्या है इसका भाई? बेंजल्डिहाइड। समझ आ रहा है? ठीक, बेंजल्डिहाइड हो गया। एल्यूमिनियम ट्राई इथॉक्साइड या एल्यूमिनियम टर्सरी इथॉक्साइड, आप जरूर याद रखेंगे, एल्यूमिनियम टर्सरी इथॉक्साइड लिया करते हैं। अब क्या करो, इसी बेंजल्डिहाइड का आप क्या करें? एसिड बना लें। इसी बेंजल्डिहाइड का क्या करें? आप एल्कोहल बना लें। दोनों से क्या करो? वाटर को रिमूव कर दें। आंसर आपके हाथ में। कैसे करोगे? देखिएगा, बेंजल्डिहाइड है, आप ऐसे भी लिख सकते हो बेंजल्डिहाइड को, ठीक। तो इसका हम लोग एसिड बना रहे हैं। एसिड क्या? एल्कोहल बना देते हैं। ये लो, एल्कोहल हो गया। अगर एसिड बनाओगे, एसिड बना लो, तो एसिड क्या बनाएंगे हम लोग? यहाँ पर आपको आंसर समझाने के लिए सिर्फ कर रहा है, डायरेक्ट आंसर लिखा जाता है भाई, डायरेक्ट आंसर करेंगे। अब क्या करो, इसका निकालेंगे हम लोग OH, एल्कोहल का क्या निकालेंगे H,
इस तरह से मेरे पास जो आंसर बचेगा वो आएगा ये COOCH2 ये रहा। ये क्या आ गया भाई हमारे पास ईस्टर। ठीक है, इसे बेंजाइल, ठीक है, बेंजाइल क्या बनेगा, जो भी कंपाउंड हो जाए, इसका नाम नहीं याद आ रहा, बहरहाल इसका नाम क्या होगा, ईस्टर बन जाएगा। ठीक है, नाम क्या हुआ, ईस्टर हो गया। और देखिएगा यहां पर समझिएगा, इसको भी आप क्या करो, इसी का हम लोग क्या बना लें, एसिड, इसी का ही हम लोग क्या बनाएंगे, एल्कोहल बनाएंगे। तो इसी एसिड, इसका एसिड बनाइएगा, इसका एसिड क्या बन के तैयार होगा, प्रोपेनोइक एसिड, और इसी का एल्कोहल प्रोपाइल क्या होगा, प्रोपाइल एल्कोहल बनेगा। तो इस तरह से अगर इसका आंसर देखें तो CH3 CH2 COO, ये रहा CH2, ये रहा CH2, ये रहा CH3। देख लीजिएगा ये आंसर हो गया। हमेशा इसके क्या 2 मोल्स लिए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। सभी में क्या होगा, सबके हम लोग कितने मोल्स यूज करेंगे, 2 मोल्स यूज में लिए जाते हैं। जिस तरह से हम लोगों के पास एक ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये तो IIT में आई हुई प्रॉब्लम है। जब आई हुई प्रॉब्लम है तो अपने आप में तो भाई इंपॉर्टेंट तो होना ही है। कैसे करोगे, देखना ध्यान से समझना। आप क्या करो, इसका चाहे एसिड बना दो चाहे एल्कोहल बना दो, जो मर्जी हो। सपोज इसका हम लोग क्या करो, CH2, ये हमने एक का बना दिया एल्कोहल, ठीक, ये रहा मेरे पास CH2OH। भाई ये एल्डिहाइड है, इसी का ही क्या बनाना था, एल्कोहल। ये ऐसे गया, ये गया, ये आ गया, ये और ये, यहां से क्या बनाया, एसिड। ठीक, कहानी समझ आ रही। तो क्या करेंगे, एसिड का क्या निकाल दो, OH, यहां से ये इससे मिला दो, वाटर हो गया रिमूव। वाटर लिखना है, ये सब साइड से आपको आंसर निकालने हैं। समझ रहे, क्या करना, आपको साइड वाइज इसके आंसर निकालने हैं। तो आंसर निकालने के बाद अब डायरेक्ट आप रख देंगे। तो क्या करोगे, अब यहां से अगर आप चेक करो तो ये जो ऑक्सीजन होता है एसिड का, ये इस तरह से हुआ करता है, COOH हो गया। ये मेरे पास इस तरह का है। तो आप कार्बन नंबर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, ठीक। और इस ऑक्सीजन को इंक्लूड करोगे तो कितने हो गए, 7। तो 7 मेंबर्ड की मेरे पास क्या बनने वाली है, यहां पर रिंग बनेगी। जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये रहा मेरे पास 7 मेंबर्ड का रिंग। ये आप काउंट कर लो, यहां से 7 मेंबर्ड का रिंग होगा, CO, ठीक है। यहां से नंबर डाला था 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑक्सीजन पे, देखिएगा 7 ऑक्सीजन पर, ये देखिए सब बन गया। तो ये CH2 मेरे पास कितने हैं, CH2 काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 मेरे पास क्या आ गए, CH2, 1 2 3 4 5। समझ गए। तो इस तरह से मेरे पास ये 7 मेंबर्ड का यहाँ पर ईस्टर बनेगा। कौन सा, ये बना मेरे पास साइक्लिक ईस्टर। ठीक है बेटा, समझ आ गया। ठीक, अब हम लोग एक और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन में हम लोग कौन सा पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ेंगे एक बुर्स रिएक्शन, बुर्स-फिटिक रिएक्शन। इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो इसको आप कॉपी करें, नेक्स्ट लेक्चर में हमसे